So the question that is given to us is three vectors A, B and C are such that vector A is equals to vector B plus vector C and their magnitudes are 5, 4 and 3. Find angle between vector A and vector C. तो यहाँ पर हमें वेक्टर A का मैग्नीट्यूड गिवन है विच इज़ 5, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड गिवन है विच इज़ 4 और वेक्टर C का मैग्नीट्यूड गिवन है विच इज़ 3 और ये कंडीशन गिवन है कि वेक्टर A इज इक्वल्स टू है वेक्टर B प्लस वेक्टर C के। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर A जो है वेक्टर B और C का रिजल्टेंट है। ओके, तो हमें यहाँ पर निकालना है कि एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर C। ओके, तो यूजुअली जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाला जाता है तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो तब हम लिखते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर C इज इक्वल्स टू AC cos ऑफ थीटा। तो दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट वेक्टर C डिवाइडेड बाई AC। A और C यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर C है। तो अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन से A और C को लिखें तो A तो ऑलरेडी B प्लस C है और C को हम क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल्स टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। अब हम अगर इसमें A डॉट C करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि वेक्टर A इज इक्वल्स टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर C इज इक्वल्स टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। अब इसको हम अगर ओपन करें तो हम लिख सकते हैं B डॉट A माइनस B डॉट B प्लस C डॉट A माइनस C डॉट B। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि B डॉट A इज इक्वल्स टू बी ए कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, जहाँ पर अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। बट यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो ये तरीका सही नहीं है। तो हमें एक दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर वेक्टर B का मैग्नीट्यूड गिवन है और A और C के बीच में तो हमें एंगल ही निकालना है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और वेक्टर C की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी ही, लेकिन वेक्टर B की भी मैग्नीट्यूड की हमें सिर्फ यहाँ पर ज़रूरत है। तो लेट्स सी कि वेक्टर B का मैग्नीट्यूड ओनली यूज़ करके हम A और C के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और वेक्टर C का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो हम जो गिवन एक्सप्रेशन है हमें विच इज़ वेक्टर A इज इक्वल्स टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज कि वेक्टर B इज इक्वल्स टू वेक्टर E माइनस वेक्टर C। अब हम क्या कर सकते हैं कि वेक्टर B डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A माइनस वेक्टर C डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर C। सो दिस इम्प्लाइज B डॉट B इसके बराबर होता है B स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू A डॉट A माइनस A डॉट C माइनस C डॉट A प्लस C डॉट C। ओके, सो इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस AC cos थीटा, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर C। ओके, माइनस अगेन AC cos थीटा, क्योंकि C डॉट A इज इक्वल्स टू A डॉट C होता है, तो हम C डॉट A को AC cos थीटा लिख सकते हैं प्लस C स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC cos theta। Okay, so this implies 2AC cos theta is equals to A square plus C square minus B square। So this implies cos theta is equals to A square plus C square minus B square whole divided by 2AC।
और ये हमें गिवन है ए, बी और सी का मैग्नीट्यूड हमें पता है। दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल्स टू, अब ए का मैग्नीट्यूड हमें कितना गिवन है, इट इज़ इक्वल्स टू 5, बी का मैग्नीट्यूड 4 है और सी का 3 है। सो वी कैन पुट देम इन दिस एक्सप्रेशन। So therefore cos theta will be 5 square plus 3 square minus 4 square divided by 2 into 5 into 3. So this implies cos theta is equals to 25 plus 9 minus 16 divided by 30, which is equals to 34 minus 16 by 30. So this implies cos theta is equals to, now 34 minus 16 is 18 by 30. So this is equals to 9 by 15, which is equals to, again हम अगर इसे ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करें, so it will be 3/5, so it is 0.6. So this implies theta is equals to cos inverse 0.6. So this is our answer.